श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोलो बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का सहारा है। बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप बुद्धि के दाता हैं, सभी दिशाओं के स्वामी हैं। सभी दिशा विमुक्त कर आवाहित देवी देवता को आने का मार्ग देते हुए हम लोगों पर कृतार्थ करें और यह बातें हमारी स्कंद पुराण की अद्भुत बातें ईश्वर तक पहुंचा के हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। बाबा, मैं अपने शिव महापरिवार भी इस कथा स्थल पर आमंत्रित करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी कथा आप ही सुन लें और हमसे इस भक्तिमय कथा का भाव हम लोगों को भी, सभी लोगों को सुनाने का लाभ प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूं कि वो गौरबिंदो रकाशन उमा शंकर नारायणी रूप में करें और अपनी साक्षात विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चितपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश रजगड़िया वंशल गोत्र उत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं गुरु के चरणों में फिर पुनः चरणारविंद में उनका प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है। उनके ही प्रेरणा के कारण मैं 18 पुराण बाबा के यहाँ पढ़ गया। कल हमने एक मूवी देखी कनप्पा, सच में अद्भुत मूवी है। इसमें शिव जी के वायुलिंग का पूरा बखान है। किस प्रकार भील ने बाबा भोलेनाथ को मांस चढ़ाया, बाबा ने मांस भी खाया, और किस प्रकार बाबा के नेत्र से जब अश्रु बहने लगे तो भील ने किस प्रकार अपना आँख बाबा को दिया। यह सत्य घटना पर आधारित मूवी है और यह सच्ची घटना पर ही बातें बता करके मूवी बनाई गई है। मूवी में कुछ बातें जो दिखाई गई है वह अद्भुत है। अर्जुन के ही भील रूप में पुनर्जन्म की कहानी है और अर्जुन किस प्रकार बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर पशुपात प्राप्त करता है, किस प्रकार बाबा की कृपा से वह मुक्ति को प्राप्त करता है जो कि पूर्व जन्म में न कर पाया। वो बातें इस कथा में बताई गई। तो सत्य में कनप्पा मूवी जरूर जाएं और देख के आए कि कनप्पा में क्या अद्भुत मेरे बाबा का रूप दिखाया गया है। और बाबा ही हैं जो सृष्टि के अधिनायक हैं, सृष्टि के नायक हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं।
बाबा ही रुद्र है, बाबा ही ब्रह्म है, बाबा ही पूर्ण ब्रह्म है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, जो कल की कथा में हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म को सुनकर दान करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। धूप, दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके उसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म सुनकर दान करना चाहिए, तो तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज की कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुने किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देव ऋषि नारद ने यह बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरे पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मर्त्य लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर क्लेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत में रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदिभूत हैं और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद जी का सत्वन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों की प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। जिसका करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वह मैं तुम्हें से कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश हे विप्र आज उसी का प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसकी भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य पर लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशा मुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्म प्राय मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा न हो मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों को साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए।
इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्यों को निश्चित ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में जो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय ही नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूखे प्यासे से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय हो जानते हो तो मैं, हे प्रभु, कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आज आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले। वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण की आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, अतः मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छुटकर संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो गए। तब से वे प्रतिमाह सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की है। वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, यह सब सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था सो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लक्कड़हारा आया। लक्कड़हारे ने लकड़ी बाहर रखा दी और वह ब्राह्मण के घर में अंदर चला गया। उस दिन वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को पिकारे में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है, सब प्रकार के इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा, हे, आज लकड़ियों को बेचने से जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करके वह लकड़ियों को बोझ को सिर पर उठाकर नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विविध प्रकार पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लक्कड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपूर्व में को प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।
बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर। आज की इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लक्कड़हारे के इस प्रसंग को, सत्यनारायण भगवान के कथा के बारे में हम लोग ने जाना कि किस प्रकार सत्यनारायण भगवान का कथा करनी चाहिए, जो पृथ्वी में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस कथा के सुनने मात्र से और करने मात्र से सांध्यकालीन ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वह सबसे प्रिय काल सत्यनारायण जी को लगती है। प्रिय काल यानी कि प्रदोष काल में किया हुआ कथा बाबा जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है। शिव कहो, राम कहो, जगन्नाथ कहो, द्वारका कहो, द्वारकाधीश कहो, जो कहो मन में आए, बस मेरे प्रभु का नाम लो, मेरे प्रभु का नाम लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और सत्यनारायण भगवान के उत्तम कथा का जो आज हम लोगों ने श्रवण किया है, या इस स्कंद पुराण में जो कथा बतलाई गई है वह अक्षरशः मैंने सुनाया है। और बाबा मुझे ब्राह्मण के रूप में वरण का अधिकार देते हुए यह कथा सुनाने का लाभ सबको दें। और इसी के साथ हम लोग आज यही कहेंगे, सत्य कहो सत्यनारायण कहो, शिव कहो या राम कहो, जो भी मन में आए उसको भजो, बस मेरे प्रभु का नाम लो। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे मैया पार्वती राधा भोलेनाथ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता, समस्त देवी देवी है। समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, सलाह करते हुए, स्कंद पुराण को नमन करते हुए, शीतलीकरण हम कैसे। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि, मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हे गणेश जी महाराज, हे समझ देवी देवता, हम यही कहेंगे कि आपने आज जो सत्यनारायण व्रत की कथा के बारे में श्रवण किया, उसका लाभ सभी को मिले, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम लोग पर कृपा करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी भावना के साथ आज की कथा को यहीं पर गुरु आज्ञा लेकर समाप्त करता हूँ। पुनः हम लोग कल
फिर सत्यनारायण कथा के आगे की ओर जाकर रेवा खंड संपूर्ण करते हुए आगे की कथा पढ़ेंगे। सभी पर मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।